फेसबुक फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्रॉम माय लिटिल हार्ट। और मैं आप लोग के बीच में आज होली मैसेज को लाई हूँ और मैं 2-3 दिन के बाद फिर से आप लोग के बीच में आई हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बीमार थी, इसलिए मैं वचन को नहीं ला पाई थी। तो फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे बीमार को चंगा किया और आप लोग के बीच में मैं फिर से प्रभु का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ी किया है, प्रभु ने मुझे तैयार किया है। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को लाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगुवाई किया। मैं उसके लिए भी पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य सिर्फ बोल सकता है, लेकिन करने वाला परमेश्वर ही है। आमीन। और मैं आज आप लोग के बीच में होली मैसेज को लाई हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने बोलने के लिए अगुवाई किया। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में उस होली मैसेज को बोलना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में अगुवाई किया। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है? मैं विश्वास करती हूँ और 100% विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। आज जितने भी लोग अपने जीवन में चंगाई हुआ है, जितने भी लोग अपने जीवन में आशीष को पाया है और जितने भी लोग अपने जीवन में ऐसे ऐसे बीमारों से चंगाई को पाया है, वो क्या से पाया है? परमेश्वर के वचन को मनन करने के वजह से, परमेश्वर के वचन को बोलने के वजह से उन लोगों के जीवन में चंगाई को आया है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ोगे या एक एक वचन को लेकर प्रभु के सामने में बोलोगे, अपने जीवन में आशीष को पाओगे। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। तो मैं कुछ वचन को लाई हूँ जो आप लोग के बीच में है। मैं ऐसे ही बहुत सारे वचन को लाई हूँ जो बहुत सामर्थी वचन है। तो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ उस सामर्थी वचन को जो मैंने लाया है। उस सामर्थी वचन को जब आप बोलोगे, अपने जीवन में आप चंगाई को पाओगे और अपने जीवन में आप आशीष को पाओगे, अपने जीवन में आप छुटकारा को पाओगे। हो सकता है आपके जीवन में आप बीमार में पड़े थे, वहां से भी आप चंगाई को पाओगे। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में पवित्र वचन को लाई हूँ जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। प्रभु का वचन है। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ, तो मैं उसे आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ। मैं आज 7 ऐसा वचन को लाई हूँ जिसे सुनते ही अपने जीवन में आप चंगाई को पाएंगे, सुनते ही आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। उस 7 वचन को मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ। तो मैं पहला वचन जो बोलना चाहती हूँ, यशायाह चैप्टर 40 वर्स 31 को पढ़िए। वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको क्या देता है? हौसला देता है आपको उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करता है। तो चलिए भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के सामर्थी वचन को पढ़ने जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर हिंदी बाइबल है और मैं ज़्यादातर हिंदी बाइबल को ही लाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी से बोलने से काफ़ी लोगों को समझ में आता है और मुझे भी उन लोगों को समझाने के लिए मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं हिंदी बाइबल को लाती हूँ और मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग के साथ अदर लैंग्वेज का बाइबल है, अलग लैंग्वेज का बाइबल है, तो आप लोग वो निकालिए। और मैं बोलना चाहती हूँ, हिंदी में उसे यशायाह बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे आइजेजा बोलते हैं। तो आइजेजा चैप्टर 40 वर्स 31 को निकालिए। वहाँ पर परमेश्वर का वचन, सामर्थी वचन बोलता है कि परंतु जो यहोवा की बात जोशते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है कि जो यहोवा की बात जोशते हैं, जो यहोवा की बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जो बोलते हैं, वो अपने जीवन में क्या प्राप्त करते जाएंगे?
वो अपने जीवन में नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नई आशीष को प्राप्त करते जाएंगे, नई ब्लेसिंग को प्राप्त करते जाएंगे, नई अनुग्रह को प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और वो क्या के समान उड़ेंगे, जैसा आप आसमान में देखते हैं। आप किसको देखते हैं? आप उस चीज़ों को देखते हैं जो उड़ते हैं, कितने फ्रीडम के साथ उड़ते हैं। उस तरह प्रभु यीशु मसीह भी आपको ऊंचाई पर उठाएगा। हालेलुया। और आपको कभी भी वो थकने नहीं देगा। आप कुछ चीज़ों में थक जाओगे, कुछ काम करते हुए आप थक जाओगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको थकने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये सामर्थी वचन है। जब 2024 में मुझे ये वचन जब मिला था, तो मुझे ये वचन ने हौसला दिया है। ये वचन को पढ़ते समय में मुझे हौसला को मिला है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये वचन में बहुत सामर्थ है, ये वचन बहुत सामर्थी है। और ये वचन को जो आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में आशीष को भी पाते हैं, क्योंकि वचन में बहुत सामर्थ है। एक एक वचन में बहुत सामर्थ है। इस वचन को मैं आप लोग के बीच में बोली हूँ। ये वचन बहुत सामर्थी है। और मैं इसी आइज़ा यानी कि इसी यसाया चैप्टर 40 वर्स में 29 को लेना चाहती हूँ, जो दूसरा सामर्थी वचन है। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। वो किसको बल देता है? वो थके हुए को बल देता है। जो थका हुआ है, जो अपना काम काज करके थका हुआ है, जो सुबह शाम अपना ड्यूटी को करके जो थका हुआ है, उसे क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह बल देता है। अगर कोई नौकरी करते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, रात भर नौकरी करते हैं, जब थक जाते हैं, इस वचन को लेकर जब आप पढ़ते हैं, तो आप हंसते हुए, आप अपने हृदय से खुशी होकर प्रभु का महिमा को करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है आपका थका हुआ को भी दूर कर देता है, बोलकर परमेश्वर का पवित्र वचन, सामर्थी वचन बोलता है। तो यहाँ पर बोला है कि वो थके हुए को भी बल देता है, ताकि वो और ज़्यादा काम करे। और वो और ज़्यादा वो क्या करते हैं? शक्तिहीन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा सामर्थी वचन यसाया 40 का 29 में ऐसा कहता है। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन है। आपने इस सामर्थी वचन को पढ़ते हुए सुना है। तो हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। और परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसे अपने जीवन में लेते हैं, आपका बीमार चंगाई में बदल जाता है। आपका बीमार में चंगाई आने लग जाता है। हालेलुया। और वो आपका गवाही बन जाता है। हालेलुया। और जो कोई गवाही देता है, वो अपने जीवन में आशीष को पाता है, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं बोलता है, उसने प्रभु यीशु मसीह से पाया हुआ बल को बोलता है। उसने प्रभु यीशु मसीह से पाया हुआ उस ब्लेसिंग के बात को बोलता है, उस चंगाई के बात को बोलता है, उस छुटकारा के बातों को वो बोलता है। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में फिर से प्रभु यीशु मसीह का वचन को लाई हूँ, जो आप सभी का फेवरेट वचन है, जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और उस वचन को भी मैं आप लोग के बीच में लाई हूँ, क्योंकि वचन कभी पुराना नहीं होता है। वचन आप जितना पढ़ोगे, उतना वचन नया होता है। हालेलुया। जैसा आप मन को जितना साफ रखोगे, उतना आपका मन भी साफा होते जाता है। उसी तरह वचन भी, आप जितना वचन को पढ़ते जाओगे, उतना ही वचन आपके लिए नया होते जाएगा। हालेलुया। साल बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा, लेकिन वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। वचन आज भी नया है और हमेशा नया रहेगा। युगानुयुग वचन नया रहेगा। हालेलुया। और मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखिए, आपको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप मांगो तो सही, आपको दिया जाएगा, और आप ढूंढो तो सही,
आपके लिए वो खोला जाएगा बोलकर बोला है। आप जब मांगना जानता है तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको देना जानता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह से सही तरीका से अच्छा चीज़ को मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के सामने में जब आप खटखटाते हैं, अपने द्वार को, अपने हृदय के द्वार को जब खटखटाते हैं, खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशीष को देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आप जब अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल देते हैं तो प्रभु आपके हृदय में वास करके आपका जो कुछ आपने मांगा है, क्योंकि आपका हृदय में प्रभु रहते हैं, और जो कुछ अपने हृदय से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर देते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का सामर्थी वचन कितना सुंदर से आपको और मुझे बोला है। और हम फिर से सामर्थी वचन को देखने जाएंगे, जहाँ पर सामर्थी वचन लिखा है लूका 10 का हम 19 को देखेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थी वचन को हम सभी के बीच में बोला है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिच्छू को और सांप को रोकने का अधिकार हमें दिया है, और ये हमें सामर्थ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और अधिकार दिया है। और संसार का और किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएंगे, वहाँ से किसी भी चीज़ से हमें हानि होने नहीं देगा बोलकर परमेश्वर का पवित्र वचन और सामर्थी वचन आपको और मुझे बताता है। और मैं फिर से परमेश्वर का सामर्थी वचन लेना चाहती हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन है जॉन चैप्टर 1 और वर्स 1 में। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। ये दोनों को जब आप वचन पढ़ रहा है तो परमेश्वर को अपने जीवन में ले रहा है। जब आप वचन नहीं पढ़ रहा है और परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है तो आप परमेश्वर से दूर हो रहा है। आप जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जितना परमेश्वर के वचन को आप मनन करते हैं, परमेश्वर को आप अपने जीवन में ले रहे हैं। ऐसा परमेश्वर का सामर्थी वचन जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आप देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन लिखा है जेम चैप्टर 4 वर्स 7, यानी कि हम उसमें आपको बोलते हैं कि लूका चैप्टर 4 वर्स 7, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा लिखा है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा बताया है कि आपको और मुझे कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र वचन है, देखिए वचन में बहुत सामर्थ है। आप जितने वचन को पढ़ोगे, जितना वचन को आप मनन करोगे, उतना आप अपने जीवन में आशीष को पाओगे। और आप जितना वचन को मनन करोगे, जितना वचन में बढ़ोगे, जितना प्रभु का सामर्थी वचन को अपने जीवन में लोगे, उतना प्रभु यीशु मसीह से आप आशीष को पाओगे। क्योंकि वचन में बहुत सामर्थ है। जो कोई वचन पढ़ता है और मनन करता है, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहता है। क्योंकि जो कोई वचन पढ़ना जानता है वो प्रभु के साथ जुड़ना जानता है, वो प्रभु के साथ रहना जानता है। और जो कोई वचन नहीं पढ़ता, वचन नहीं सुनता, वचन को अपने हृदय में नहीं रहता, वो प्रभु से काफी दूर हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में याकूब और इंग्लिश में बोलते हैं जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन लिखा है। अगर आपके शरीर में बीमार है, रोग है, तो आप ये वचन के द्वारा बोल सकते हैं कि ये वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, किसी मनुष्य के अधीन हो बोलकर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं बोला है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो।
परमेश्वर के अधीन हो जाने के बाद आप शैतान का सामना कर पाओगे और शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन हो गया है, आप परमेश्वर के करीब हो गया है, आप परमेश्वर के वचन को ले लिया है और इसीलिए शैतान आपको देखकर भाग गया है, इसलिए शैतान आपसे दूर हो गया है। जो कोई परमेश्वर का वचन को पढ़ता है और जो कोई परमेश्वर के वचन को मनन करता है और जो कोई परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेता है, शैतान उससे दूर हो जाता है, शैतान उसके करीब नहीं रहता है, शैतान उससे दूर हो जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन लिखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखते हैं, उस टाइम शैतान हमसे दूर हो जाते हैं, शैतान हमारे आसपास में काम नहीं करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन लिखा है साम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भजन संगीता चैप्टर 23 वर्स 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। सच में आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आपके और मेरे जीवन में कुछ कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह होने नहीं देंगे। ये सामर्थी वचन है। इस सामर्थी वचन को जब भी लेकर पढ़ोगे, जब भी लेकर इसे मनन करोगे, जब भी लेकर प्रभु से बोलोगे, अपने जीवन में आप आशीष को पाओगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। ये वचन कोई ऐसा वचन नहीं है, ये वचन बहुत सामर्थी वचन है। आप जब भी इस वचन को लेकर अपने जीवन में पढ़ोगे, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रभु से कहना, प्रभु ये वचन में मुझे चंगाई को चाहिए, प्रभु ये वचन पढ़ने के बाद मेरे जीवन में जो कमी घटी है उससे आप पूरा करना। और ये वचन को जब भी मैं पढ़ेगा, मेरे जीवन से जो शैतान कार्य कर रहा है वो शैतान भी मुझसे दूर हो जाएगा। जब इस वचन को लेकर आप पढ़ोगे, परमेश्वर का आत्मा उस टाइम वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। वचन ही तो प्रोफेसी है और आप वचन को पढ़ रहे हो तो प्रोफेसी आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन को आप पढ़िए। भविष्यवाणी वचन में ही लिखा है, वचन में ही पूरा भविष्यवाणी बताया गया है। और आप ये वचन को आप पढ़ोगे तो अपने जीवन में आप आने वाले समय का भविष्यवाणी को जान पाओगे, क्योंकि बाइबल में कई जगह में ऐसा लिखा है, बताया गया है कि आने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। और वचन तो आने वाली बातों को जब हमें प्रभु यीशु मसीह बताता है तो उससे आपको पता हो जाना चाहिए कि परमेश्वर जो है हमें आने वाला भविष्य को भविष्यवाणी कर रहा है वचन के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह फेसबुक फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली को प्रभु आशीष करे, बहुत तायत से आशीष करे। और मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए और प्रभु की आराधना कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, ये वचन आपके साथ है। इस वचन को लेकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, वचन से प्रभु से बातें कीजिए। वचन में बहुत सामर्थ है। वचन को जब भी आप लेकर प्रभु को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर उस टाइम आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। और मैं फिर से फेसबुक फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहना चाहती हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।